हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएफटी पाथ एजुकेशन। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 72वीं जो इस बार बीपीएससी की एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसमें 5 ऑप्शन पे आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। अगर आपका 4 ऑप्शन में कोई आंसर आपको नहीं मिल पाती है तो आपको 5वें ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, और कोई भी क्वेश्चन आप ब्लैंक छोड़कर नहीं आएंगे, यानी कि 150 में से 150 क्वेश्चन आपको OMR शीट पे फिल करना है। तो आइए दोस्तों, आज की सेशन का हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में बंधुता शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है आपका मित्रता की भावना, बी है भाईचारे की भावना, सी है आपका प्यार और स्नेह, डी है आपका राष्ट्र की एकता और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका क्या, भाईचारे की भावना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और बंधुता की भावना दोस्तों लिया कहाँ से गया था, तो ये लिया गया था आपको फ्रांस से। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी आप ध्यान रख लेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम की योजना किस देश से ली थी। ऑप्शन ए है आपका USA, बी है आपका UK, सी है आपका कनाडा और डी है आपका स्विट्जरलैंड और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, कनाडा से हमने लिया हुआ है इसे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हमारे संविधान के मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, मूल अधिकार की बात आपसे कही गई है। ऑप्शन ए है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है यूनाइटेड किंगडम, सी है आपका स्विट्जरलैंड, डी है आपका सोवियत संघ और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया था और सबसे पहली बार अमेरिका में ही मूल अधिकार आई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। ऑप्शन ए है आपका 18, 21, 25, 30 और प्रयास नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ आपसे लोकसभा में पूछा गया, तो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल। ठीक है दोस्तों, आपको मतदान के लिए कितना होना चाहिए, मतदान के लिए 18 साल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए, 21 साल और 30 साल होना चाहिए आपको राज्यसभा के लिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 56, 61, 75, 76 और प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है वो कौन से आर्टिकल में कही गई है, तो है आपको 61 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राज्यपाल गवर्नर की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। ठीक है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है किसकी नियुक्ति, तो राज्यपाल की आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 153, 54, 55, 56 और प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, 153 में भारत में राज्यों के एक राज्यपाल होंगे, उसकी चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। ध्यान देंगे दोस्तों, आपसे पूछा क्या गया, मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका लोक चुनाव में मतदान करना, बी है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सी है आपका सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, डी है आपका संविधान के प्रति निष्ठा रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना और यह है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। और मूल कर्तव्य दोस्तों है कौन से आर्टिकल में, मतलब किस आर्टिकल में कही गई है, तो ये 51 के ए में इसकी चर्चा की गई है। भाग कौन सा है दोस्तों, तो भाग है इसका 4 का 1।
और टोटल मूल अधिकार मूल कर्तव्य दोस्तों कितने हैं? तो टोटल जो मूल कर्तव्य हैं वो टोटल 11 हैं, लेकिन जो पहली बार जो जोड़ी गई थे वो 10 था। टोटल पहले जो मूल अधिकार जोड़े गए थे वो 10 था, एक बाद में बढ़ाई गई थी, और ये 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2000 था कि एक जोड़ दी गई थी जो कि शिक्षा का अधिकार से रिलेशन रखता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है? ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कई सारे ऐसे यूटी हैं वहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट जैसी व्यवस्था तो होनी चाहिए वहाँ पे। तो ऐसा क्या होता है कि किसी राज्य के अंदर ही उनको रख दिया जाता है, या सभी राज्य में अभी हाई कोर्ट भी व्यवस्था नहीं है। अभी जो टोटल हाई कोर्ट की संख्या है वो है 25, और आपके पास राज्यों की संख्या कितनी है? 28, यानी कि 3 ऐसे भी हैं जिनके पास अभी हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अरे राज्यों की संख्या, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय। प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंदर क्या होता है कि इसका जो क्षेत्राधिकार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पकार किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपका आचार्य नरेंद्र देव, बी है GVK राव, सी है आपका BR मेहता या बलवंत राय मेहता भी इनको बोलते हैं, डी है आपका LN सिंघवी, और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। अब बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों बनी कब थी? तो ये बनी थी आपको कितना में? तो 1957 में ये बनी थी, और 58 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, और ये 3 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था किए थे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 3 होते हैं, एक होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और एक जिला स्तरीय होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किसके संबंध की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच, बी है आपका विधायिका और कार्यपालिका के बीच, सी है आपका केंद्र और राज्यों के बीच, डी है आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सरकारी आयोग बनी कब थी? तो ये बनी थी आपको 1983 में, और 1987 में ये अपना 1987 में अपना रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक मनी बिल केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, केंद्रीय विधानमंडल की बैठक, और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, मनी बिल जो होता है लोकसभा में पेश की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मनी बिल किस आर्टिकल में है? तो ये है आपका 110 में, 110 आर्टिकल में मनी बिल की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो प्रक्रिया जो शुरू होती है वो होता है 109 आर्टिकल से। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी ध्यान रख लेंगे। अगर दोस्तों कोई भी मनी बिल है कि नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष इसका निर्धारण करता है। तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे। मनी बिल पे राज्यसभा को बहुत सीमित अधिकार है, मात्र 14 दिन तक इसे रोक करके रख सकता है, इसके बाद ये पास करे या ना करे लोकसभा से पास मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, बी है भारत की आधिकारिक भाषाओं से, सी है आपका दल बदल विरोधी कानून, डी है आपका पंचायती राज व्यवस्था, और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 8वीं अनुसूची की बात कही गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो टोटल अनुसूची की संख्या भी वर्तमान समय में कितनी है? 12 है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है तो ये किस में है? तो ये आपका 4th अनुसूची में कही गई है। दल बदल विरोधी कानून किस में है? तो ये है 10th में।
10वें में कही गई है। पंचायती राज व्यवस्था किस में है दोस्तों, तो ये है 11th में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में सीटों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे बिहार में आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए है आपका 241, 243, 245, 250 और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस बार आपको 5 ऑप्शन पे एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर आपको 4 ऑप्शन में कोई भी आंसर आपको नहीं पता है, फिर भी आपको 5वें ऑप्शन पे जा करके क्लिक करना है, यानी कि फिल करना ही करना है। मतलब 150 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें 150 में 150 क्वेश्चन को आपको फिल करके आना है OMR शीट में, नहीं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि विधानसभा में तो कितनी है 243, तो विधान परिषद में कितनी है दोस्तों, विधान परिषद में कितनी है, तो विधान परिषद में 75 है। अब बात करते हैं कि लोकसभा में बिहार का कितनी सीटें हैं, तो ये है 40। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो ये है 16। तो ये तीनों बातों को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका 1947, बी है आपका 1951, 1956, 1966, प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था आपको 56 में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इससे पहले भी कई सारे आयोग बने थे। पहला जो बना था दोस्तों इसके लिए वो था धर आयोग, ये बनी थी आपको 1948 में। ठीक है दोस्तों, एक आपको बनी थी JVP समिति कमेटी बनी थी, ये बना था 49 में। ठीक है दोस्तों, एक आपकी बनी थी फजल अली आयोग आपको दोस्तों कब बनी थी, तो ये बनी थी आपको 1953 में। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद क्या हुआ था कि ये पुनर्गठन आयोग बनी थी इसके ठीक बाद। ठीक है दोस्तों, इन तीनों जो समिति जो बनी थी दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया था कि ये भाषाई आधार पे राज्यों को गठन के ठीक विरोधी थे, यानी कि इन्होंने ऐसा नहीं माना था कि भाषाई आधार पे राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि पुनर्गठन के तहत सबसे पहला राज्य कौन बना, तो ये बना था आपको आंध्र प्रदेश बना था। और ये बना कब था, तो ये बना था 1956 में। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी आप ध्यान रख लेंगे, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस सांसद का सदस्य ना होते हुए भी सांसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए है आपका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, बी है आपका भारत के महान्यायवादी, सी है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब अटॉर्नी जनरल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये इसके लिए जो आर्टिकल है वो कितना है, वो है 76। ठीक है दोस्तों, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन संसद को संबोधित तो कर सकता है दोस्तों, लेकिन ये क्या कर नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी आप ध्यान रख लेंगे, कई बार स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों चुनाव आयुक्त तो किस आर्टिकल में है, तो चुनाव आयुक्त है आपको 324 आर्टिकल में। ठीक है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन। और मुख्य न्यायाधीश किस आर्टिकल से शुरू होती है, तो ये होती है 124 से लेकर के 143 तक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है कौन, तो राष्ट्रपति करता है। अब इसके लिए आर्टिकल आपको हमने पिछले
क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अभी इसके चुनाव आयुक्त तो कौन हैं। तो अभी चुनाव आयुक्त इनके हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार इसके अभी वर्तमान में क्या हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है, किस सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन ए है आपका विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, मुख्य कार्यकारी का प्रशासन, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं, और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अपने भारत में क्या है कि एक तो होती है आपका लोकसभा राज्यसभा जो कि सेंट्रल स्तर पे काम करती है, दूसरी होती है विधानसभा जो कि राज्य स्तर पे काम करती है। लेकिन गांव स्तर पे काम करने के लिए दोस्तों कोई संगठन तो होनी चाहिए, क्योंकि असली जो समस्याएं वो तो गांव में हैं। तो उसकी कैसे निर्धारण किया जाए, उनका विकास कैसे निर्धारण हो, उसके लिए क्या किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। और इसके तहत क्या किया गया कि कई स्तरों पे विकास दर को बांट दिया गया था, और ये 3 स्तरों पे काम करती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और एक होता है जिला स्तर पे काम करती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किया था किसने। बलवंत राय मेहता समिति, राधा कृष्ण समिति, स्वर्ण सिंह समिति, तारापुरा समिति, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। और बाकी दोस्तों इसके बारे में डिटेल मैंने पहले क्वेश्चन में चर्चा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और एक होता है कि ये कौन से संविधान संशोधन के तहत आई थी। तो ये आई थी आपका कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन थी। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया था, तो ये लिया गया है आपको रूस से। तो इस बात को भी आप ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड से ये लिया गया है DPSP। अब DPSP की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 36 से लेकर के कहाँ तक है, 51 तक। ठीक है दोस्तों, 36 से 51 तक है। और इसके लिए भाग कौन सा है, तो इसके लिए जो भाग है वो कौन सा है, चौथे नंबर का भाग दिया गया है, जिसमें इसकी चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, संसद के सत्रों के बीच में कितने समय का अधिकतम अंतराल हो सकता है। ऑप्शन ए है आपका 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 वर्ष, प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका 6 महीना। और टोटल जो सत्रों की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है दोस्तों, पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है आपको शीतकालीन सत्र। तो इस बात को भी आप ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका आर्टिकल 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, और यह है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, जो पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी किस आर्टिकल में चर्चा की गई है, तो वो किया गया है 40वीं आर्टिकल में। 32 में क्या है दोस्तों, तो 32 में रीट है, और ये फंडामेंटल राइट में इस आर्टिकल की चर्चा की गई है। 44 में क्या है दोस्तों, तो ये है UCC। ठीक है दोस्तों, UCC, ये यू है दोस्तों। UCC मतलब कि आपको इसको बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, UCC है जिसको समान नागरिक संहिता कहते हैं। और 48 में क्या है दोस्तों, तो 48 में आपका है कृषि और पशुपालन संगठन।
ठीक है दोस्तों, पशुओं और कृषि से संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष होती है? ऑप्शन ए है आपका 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका कितना, 65 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और हाई कोर्ट में कितनी होती है दोस्तों? तो हाई कोर्ट में आपका होती है 62 साल। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रख लीजिएगा। और न्यायालय की चर्चा किस आर्टिकल में दोस्तों? तो 124 से लेकर के 143 तक इसकी चर्चा की गई है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अभी दोस्तों एक करेंट का क्वेश्चन है कि अभी न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी हो गई है? तो ये दोस्तों पहले थी 34, लेकिन अब कितनी हो गई है? अब हो गई है 38। तो ये ध्यान देंगे दोस्तों, ये 2026 में हो गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 352, 356, 360 और 368, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका कौन सा है? तो यह है आपका राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है? 356 में। ठीक है दोस्तों, 356 में ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों लगाई कब जाती है? तो ये लगाई जाती है कि जब राज्य संविधान में लिखी गई बातों या मतलब कि नियम कानून से अपने शासन व्यवस्था को जब संचालित नहीं करते हैं, तब राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आर्टिकल 352 में क्या है। तो इसमें बोला जाता है दोस्तों राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात दोस्तों अब तक कितनी बार लग गई है? तो ये लगी है आपको 3 बार। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये 3 बार अब तक लगी है। तो कब कब लगी है? तो एक लगी है 1962 में, 1971 में, और एक बार लगी है 1975 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रख लेंगे। और 360 में क्या है दोस्तों? तो ये है आपका, ये क्या है आपका? वित्तीय आपात बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, और 368 में क्या है दोस्तों? तो ये है आपका संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, और ये जो तीनों जो आपातकाल है दोस्तों, ये किस भाग में चर्चा की गई है? तो ये है आपकी 18वें भाग में। ठीक है दोस्तों, और संविधान संशोधन किस भाग में चर्चा की गई है? तो ये है आपका 20वीं भाग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग अब नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है इसका सही आंसर दोस्तों। कौन सा है? प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि योजना आयोग का गठन कब किया गया है। तो ये किया गया है आपको 1950 में। 1950 में इसका गठन किया गया है, अगस्त में। ठीक है दोस्तों, और नीति आयोग कब बन गई थी दोस्तों? तो नीति आयोग बनी है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इनके जो सीईओ होते हैं दोस्तों वो कौन है अभी वर्तमान समय में? तो वो है BVR सुब्रमण्यम, इसके सीईओ हैं। और उपाध्यक्ष अभी कौन है दोस्तों? तो अशोक कुमार कौन है? लाहरी, ये इसके क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों इसको ये भी बोला जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC। ऑप्शन ए है आपका 1950, 1951, 1952, 1954, और ये आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, और ये किया गया था अगस्त में, 6 अगस्त 1950 को इसकी गठन की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है आपका 1962, 1965, 1971, 1975, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये पहली बार हुआ था यहाँ पे
दूसरी बार कब हुआ है तो दोस्तों, तो ये हुआ है आपका 71 में, और तीसरी बार कब हुआ है तो ये हुआ है 75 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लगाने का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का प्रावधान किस में है। अनुच्छेद 352, आर्टिकल कौन सा है 356, अनुच्छेद है 360, अनुच्छेद है 350, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका कौन सा 360। ठीक है दोस्तों, और वित्तीय आपातकाल दोस्तों अब तक एक भी बार लगाई नहीं गई है, यानी कि अगर से पूछा जाए तो ये 0 बार अब तक लगाई गई है, यानी कि एक भी बार नहीं आई है। अब तक जो 3 बार लगी है वो कौन सी लगी है, तो आपको लगी है राष्ट्रीय आपात, और जो राष्ट्रपति शासन लगी है वो कई बार कई राज्यों में लग चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, और ये किया कब गया था, तो ये किया गया था 59 में। अब पंचायती राज व्यवस्था शुरू कब किया गया है, तो ये हुआ था बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे किया गया था, और इसको जब लाया गया था, यानी कि किस आर्टिकल में संशोधन किया गया था, तो ये था आपका 73वीं संविधान संशोधन किया गया था कब, 1992 में। ठीक है दोस्तों, और पहला जो गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था, राजस्थान में, और दूसरा कहाँ गठन हुआ था दोस्तों, सेकेंड नंबर पे, तो ये हुआ था आपको आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रख लेंगे, कई बार पूछी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, और प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका कौन सा है, तो ये है आपका 368। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए भाग कौन सा है, तो ये भाग है आपका 20। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, संविधान की 11वीं अनुसूची 11 शेड्यूल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका नगर पालिका, पंचायती राज, केंद्र राज संबंध, दल बदल कानून, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका कौन सा, पंचायती राज। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। और 12 में कौन सा है दोस्तों, तो 12 में आपका कौन सा है, नगर पालिका की व्यवस्था की गई है। और दल बदल किस में है, तो 10 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा का सभापति चेयरमैन कौन होता है। ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका कौन सा, ऑप्शन बी, यानी कि उपराष्ट्रपति क्या होता है कि सभापति के रूप में होता है, और उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में ये वेतन भत्ता प्राप्त करते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं। और उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो ये हुआ है, ये होते हैं कौन सा, 63 आर्टिकल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन थे। ऑप्शन है आपका गणेश वासुदेव मावलंकर, बी है आपका M.A. अयंगर, सी है आपका हुकुम सिंह, डी है आपका नीलम संजीव रेड्डी, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है क्या, ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ये पहले क्या है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होती है। ऑप्शन ए है आपका सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार, एक कानूनी सलाहकार, विधिक सलाहकार, डी है आपका प्रशासनिक अधिकारी, और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। का अधिकार दोस्तों आप किस आर्टिकल में है, तो ये है 300 का ए में,
और ये पहले 31 आर्टिकल में हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको यहाँ से हटा करके 300 के ए में डाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है आपका भाग सेकंड, थर्ड, फोर का ए, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसकी जो सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का, वो है आपका कौन सा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन भाग सेकंड में क्या है दोस्तों? तो इसमें है आपका नागरिकता की चर्चा इसमें की गई है। और चौथे में क्या है दोस्तों? तो डीपीएसपी है। ठीक है दोस्तों, और चौथे के ए में क्या है दोस्तों? तो इसमें है फंडामेंटल ड्यूटी की चर्चा की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि संयुक्त सत्र किस आर्टिकल में है। तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो कितना है? 108 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, और ये संयुक्त सत्र बुलाता कौन है? तो ये बुलाने वाला कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और ये जो साधारण विधेयक होते हैं उन पे ही लाई जा सकती है। अब संयुक्त सत्र किस किस पे गठित नहीं होती है? एक होता है धन विधेयक पे, और दूसरा क्या होता है? संविधान संशोधन पे। इन दोनों पे कभी भी क्या होता है कि संयुक्त सत्र नहीं बुलाई जा सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए है आपका केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, किसी भी सदन में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो ये कहाँ पे लाई जा सकती है? ये केवल लोकसभा में लाई जा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों अगर पास हो जाती है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि पूरा जो लोकसभा होती है वो भंग कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई धन विधेयक मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसकी चर्चा कर दी है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब है वो है कौन सा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है आपका राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा, यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसकी जो नियुक्ति होती है दोस्तों वो होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को ही ये अपना त्याग पत्र भी दे सकता है, लेकिन जो इसकी जो शपथ प्रक्रिया वो कौन कराता है? शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ पत्र दिलवाता है कौन? राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका कौन सा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 14 में क्या है दोस्तों? तो ये समानता का अधिकार की बात करता है इसमें। 15 में क्या है? तो 15 में होता है कि मूल स्थान, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना। और इसमें क्या होता है कि इसमें दोस्तों सार्वजनिक रोजगार और सरकारी नौकरियों की बात या मामला की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए है आपका 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, अस्थायी, कभी समाप्त नहीं होता, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछी गई है? सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों होता है कितना? 6 साल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। लेकिन दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आपका राज्यसभा है क्या है? तो ये आपका अस्थाई सदन है, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि 2 ईयर पे क्या होता है कि 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सदस्य
चेंज होते रहते हैं, यानी कि 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है, फिर से 1/3 चुन लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है? अनुच्छेद 40, 43, 44, 45 और प्रयास नहीं किया गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। 40 में क्या है दोस्तों? तो पंचायती राज। ठीक है दोस्तों, और 44 में क्या है दोस्तों? तो आपका है समान नागरिक संहिता। और 45 में क्या है दोस्तों? 45 क्या है दोस्तों? तो ये इसमें होता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या होता है कि शिक्षा और देखभाल से संबंधित चर्चा की गई है। और 43 क्या है दोस्तों? 43 नंबर क्या है? तो श्रमिकों के जीवन निर्वाह और वेतन और काम की परिस्थिति या स्थिति के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों आर्टिकल दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनी हुई है पहले। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो यहाँ पे आप दोस्तों ध्यान देंगे, संसदीय शासन प्रणाली की बात कही गई है और ये कहाँ से ली गई है? तो ये आपको ली गई है ब्रिटेन से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और संघीय कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो संघीय जो ली गई है, संघीय व्यवस्था वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से। और मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई है? तो फंडामेंटल राइट जो ली गई है, फंडामेंटल राइट वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है आपका 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो दल बदल जो विरोधी कानून है दोस्तों, ये किस में दिया गया है? 10वीं में। ठीक है दोस्तों, 7वीं में क्या है? तो इसमें 3 सूचियों की बात की गई है। इसमें 3 सूचियों की बात की गई है, राज्य सूची, केंद्र सूची और एक है समवर्ती सूची। इसमें क्या है दोस्तों? तो 8वें में क्या है? भाषा। 9 में क्या है दोस्तों? तो इसमें भूमि संबंधित विवादों से संबंधित इसमें बात कही गई है। और 10वीं में क्या है? तो दल बदल विरोधी कानून। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किस अवधि कितनी होती है? की नियुक्ति मतलब कितनी अवधि पे होती है? ऑप्शन है आपका 6 वर्ष 65 साल की आयु तक, 6 वर्ष या 65 साल की आयु तक जो पहले हो, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। इसके लिए आर्टिकल क्या है दोस्तों? तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आपका 148। ठीक है दोस्तों, 148 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, और ये संस्था करती क्या है? तो ये होती है कि खर्चों को नियंत्रित करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये मेरा आज का आखिरी वीडियो होगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? ऑप्शन है आपका 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की थी। और ये गठित कब हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है आपको 1957 में। और पहली बार गठन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।